हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 10:30 और मेरी पूजा हो चुकी है। और सुबह से बारिश हो रही है और आज मैं लेट उठी हूँ। ब्रेकफास्ट हुई नहीं है, ब्रेकफास्ट की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। और मैं सुबह से ऐसे ऐसे नज़ारे देख रही हूँ ना गाइस। मैं ये गांव की लाइफ का मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। रियली मुझे मतलब सब कुछ नया नया लग रहा है। और लगता है कि मुझे ये देखने के लिए मेरा काम रुका पड़ा है, क्योंकि मैं ये सब देखी नहीं हूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ें मैं अपने मायके में भी नहीं देखी। कभी आती हूँ बारिश में तो मैंने ऐसा देखा। वैसे बारिश में मैं कभी रही नहीं हूँ, मायके में भी नहीं रही हूँ। तो वो नज़ारा मैं देखी नहीं। एक नज़ारा दिखा रही हूँ, चलिए दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो आदमी है, ये आदमी बैठ के पता नहीं बैठा ना, हाँ देख रहे हैं। वो कुछ खाने की चीज़ें होती हैं, गोंगा गोंगा कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ है जो ये लोग खाते हैं, टाइप ऑफ नॉन वेज। लेकिन कहा जाता है कि वो जो है ना, वो मिट्टी में निकलता है। और वो सिर्फ नॉन वेज के काउंटिंग में है या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मिट्टी से कुछ निकलता है जिसको ये लोग बना के खाते हैं, कुक करते हैं। देखिए बारिश में ये देखिए पूरा एकदम से सभी लोग निकाल रहे हैं। देखिए बारिश, देखिए कितनी कितनी कंटिन्यू। यहाँ पे भी बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। देखिए ये देखिए पेड़ में देखिए कितनी सारी बारिश हुई है। और ये देखिए ये जनाब देख रहे हैं, देखिए जा रहा है। तो देखिए पानी में देख रहे हैं गाइस, पानी में इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। उसके बाद भी सांप भी है उसमें, बहुत बड़े बड़े सांप हैं। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्नैक काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो शाम के 6:30 बज रहे हैं और बारिश से हालत ऐसी हो गई। सिर्फ 24 घंटे की बारिश में, सिर्फ 24 घंटे की बारिश में। और अगर 2-3 दिन यहाँ बारिश होगी तो ये पूरे फिल हो जाएंगे, भर जाएगी। देख रहे हैं। फिर थोड़े 2-3 दिन और अगर बारिश होगी उसके बाद, तो फिर वो जो रोड रास्ता है, आने जाने की दिक्कत शुरू हो जाएगी। अभी भी स्टार्ट है और यहाँ इतने ज़्यादा मुश्किल दौर हो जाता है कि आदमी को जाना मुश्किल हो जाता है, कहीं बाहर जाना हो, इमरजेंसी हो तो आज यहाँ तक आई है। और 2-4 दिन के बाद आगे का भी दिखा रहे, आगे का भी दिखा रहे। वहाँ वहाँ कहाँ तक पानी है दिखा रही हूँ। ये फट गया। मेढक के मारे टर टर शुरू हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि आदमी को डर लगे, इतनी ज़्यादा कि डर लगना स्टार्ट होता है। मतलब सुनसान हो गया ना ये जगह। रात में इंसान को अकेले डर लग सकता है। ये देखिए, देख रहे किस तरह का जंगल जैसा है। ये देखिए, वो इंसान जो हमेशा लाइट में रहता हो, वो इंसान जो पक्की रोड पे चलता हो, वो इंसान जो कार से नीचे ना उतरता हो, वैसे लोग अगर रात में यहाँ पे आ जाएं तो उनकी सामत आ जाएगी। और मेन रोड है, मेन रोड का एरिया देखेंगे तो और भी डरावना है। वो जो पेड़ काली दिख रही है ना, वो रास्ता मेन वहाँ से निकलती है, दिख रहा है गाइस, वो है मेन जाने का। और वो आगे चल के और झाड़ियों से होते हुए उस झाड़ी को जाती है। तो रास्ता तो है यहाँ, थोड़ा सा खतरनाक है, तो क्या करें। और ये अंदर गांव, ये जो हम लोग, तो हमारा घर जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे है और आगे अंदर गांव है। इसके बाद तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं घर से निकलती नहीं हूँ। बस मेरा दायरा बस ये अपने घर और छत है। आगे का कहाँ क्या है मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे ज़्यादा भी नहीं मालूम। बस मैं इधर से रोड से गाड़ी से जाती हूँ और निकल जाती हूँ। तो इस साइड जो भी कुछ भी है, ये जो मैं दिखा रही हूँ इस साइड, हाँ, जो बाइक की रोशनी दिख रही है वो आगे गाँव जाती है। लेकिन मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं। तो देख रहे हैं कैसा गांव का रात का नज़ारा हो रहा है। देख डरावना, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये बिड़कपन का जंगल होगा, पता नहीं कौन सा। तो लाइट तो जा चुकी है और मैं चलती हूँ, भगवान जी का दिया जलाऊँगी और गर्मा गर्म चाय बना के राजको दूँगी। तो चलते हैं किचन की तरफ, भगवान जी का पूजा कर लेते हैं। योगा तो हमारी क्या बोले, लाइट ही नहीं है, बहुत अंधेरा है। मैं आगे कैसे क्या करूँगी पता नहीं, देख रहे हैं। तो चलते हैं, पहले दिया जलाते हैं, देन चाय बनाते हैं। चलिए। तो शाम के मैंने दिया बत्ती यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं मेरी वो दिया जल रही है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जल रही है, सॉरी, हाँ तो यहाँ पे जल रही है। और मेरे काम कल के लिए जो काम है मैं दिखाती हूँ। सुबह सुबह मुझे कितने काम करने होंगे।
ये देखिए इसमें 8-10 गद्दे हैं। ये गद्दे, ये देख रहे हैं इतने सारे गद्दे हैं। मतलब मैट्रेस जो जो लोग आते हैं, ये तो ये वाली नहीं, इसमें जो मैट्रेस जो होती है फिक्स है, तो ये तो 2-3 यहाँ पे बेड लगे हुए हैं उसी पे होती है। और फिर क्या है ना कि जब कोई आपके घर में आ जाते हैं तो फिर उसके लिए मैट्रेस रखना पड़ता है जो रुई से बनवाया जाता है। तो यहाँ 7-8 मतलब ऐसे रखे हुए हैं, जब कोई आए तो उनको देंगे और अलग अलग जगह पे वो सोते हैं। तो ये बहुत दिन से निकला हुआ था, दूसरे कमरे में था, एक कमरा और है, मैंने यहाँ पे खाली करी है। मतलब मैंने जगह तो है, काम अभी होना है, इसलिए मैं जगह को, ये देखिए ना अभी जगह मैंने क्लियर करी है, आप लोग को दिख सकता है। तो ये जगह मैंने क्लियर करी है, लेकिन अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है। जब होगा तो मैं दिखाऊंगी। घर बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या करें, दिखा नहीं सकते। एनीवेज चलिए चाय बनाते हैं। तो हम पहले बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। चाय के नाम पे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाय पीने के बाद हमें करना है एक्सरसाइज, योगा, वो होगा। देखिए पहले चाय पीऊँगी। तो चाय मैं इसलिए पहले पी के करूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है और लाइट आ गई है, तो मैं पहले सबसे पहले मैं चाय ही क्यों ना बना लूँ। तो अभी बहुत टाइम है, उसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि फिर मैं आराम से करूँ, क्योंकि राज को भी चाय पीनी है। अगर मैं योगा में लग जाऊँगी, मेरा मन नहीं करेगा कि आधे घंटे में ज़्यादा टाइम लग जाए, तो मैं पहले चाय पिला दूँगी, फिर आधे घंटे के बाद मैं योगा कर लूँगी, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा। तो पहले करते हैं हम योगा, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो चाय होने के बाद ही हम योगा करेंगे। सुबह चाय बनाते हैं, चाय बना रही हूँ। कल कल क्या हुआ, सब चीज़ तो कर ली, लेकिन दूध नहीं गर्म किया। तो ये दूध देखिए, ये छेना बन चुका है, 1.5 लीटर छेना बन गया। तो चाय बनाने के टाइम में सबसे पहले मैं ये दूध गर्म कर रही हूँ, और दूध मैंने पिया भी नहीं था, तो डांट भी पड़ गई रात से कि दूध पीते नहीं है, दूध ये करते हैं। दूध एक्चुअली में दूध पीने का टाइम तो शाम को ही है, देखा जाए तो शाम को ही लोग दूध पीते हैं। और अगर मैं सुबह पीऊँगी तो कब पीऊँगी चाय? सुबह उठ के अगर शावर लेने के बाद, पूजा करने के बाद आदमी पहले क्या पिएगा? चाय, जिसको चाय की हैबिट है। उसके बाद क्या करेगा? ब्रेकफास्ट। तो चाय तो दूध तो गई, और रात में शाम को फिर चाय। तो रात में डांट सुनती हूँ दूध के लिए। पीती तो हूँ, लेकिन चाय के बाद ही पीऊँगी ना। तो ये देखिए चाय उबल रहा है, चाय बनाती हूँ। चाय पीने के बाद देखेंगे फिर दूध आज पिएंगे। तो चलिए देखते हैं दूध। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि किचन कैसा है, किस तरीके का है, इस तरह से सामान। तो एक्चुअली किचन में ना पूरा काम हुआ नहीं। ये जो मैं करवाई थी ना, तो मुझे कहीं तब मैं कहीं मुझे आई थी छुट्टी, और कहीं निकलना था, तभी निकलना था, छुट्टी खत्म हो गई थी। तो जो थोड़ा बहुत फ्लोरिंग का, प्लास्टर का काम हुआ था कमरे में, तो बचा हुआ जो एक दिन थोड़ा टाइम था, तो मैंने इसको करवा दिया था। और मेरा भी छुट्टी खत्म, और लेबर मिस्त्री को भी खत्म करना। उसके बाद फिर काफ़ी दिन में आई नहीं, तो ये ऐसा ही रह गया। अब इस पर टाइल वगैरह लगवानी है, ये सब देख रहे हैं, ये सब दीवार ऐसी ही है। ऐसा नहीं है गाइस ये किचन मतलब मैंने बनवाया है और यही है मेरा फाइनल, नहीं, फाइनल नहीं है। बनवाना तो बहुत सुंदर से है, लेकिन मैं कहूँगी तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे। क्या है कि यहाँ पे ना मुझे ढंग के लेबर मिस्त्री नहीं मिल रहा है। जो मिलते हैं ना वो टेढ़ा कर देता है, कुछ ना कुछ इतना इतना ख़राब कर चुका है चीज़ों को बनाने में। मेरा बहुत सारी चीज़ मैं दिखाऊंगी तो आप सोचेंगे। तो अब इस पर करवाना है, तो पहले सब वो सब करवा लेती हूँ, उसके बाद इसको करवाऊँ। इसमें टाइल लगाने हैं, इसमें बेसिन लगाने, ये सब लगाने हैं। तो अभी काम ये सब अभी बाकी है, ये सब काम अभी हुए ही नहीं, और करवाने भी हैं। तो जब तक बाहर का काम नहीं होता है, और जब तक वो सब चीज़ लगेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि पहले ही खोद खाद के छोड़ देंगे, खड्डा उड्डा करके, जैसे कि पीछे कर दिया है। वैसा मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले वो सब हो जाए, तो सिस्टमेटिक तरीके से अंदर है, क्योंकि यहाँ पे भी तोड़ फोड़ करेंगे नल लगाने के लिए। तो मैं अभी तुड़वा दूँगी तो होगा कैसे? जब वॉशरूम जो बन रहा है उसमें अगर लग जाएगा, तो फिर पाइप इसमें करवाऊँगी। ये सब फिनिशिंग फिर से होगी। इसका तो एटलीस्ट होगा ही होगा, ये होगा, ये होगा। अब बाकी जो डिज़ाइन होगा ना, वो कंप्लीट मैं अपने ऊपर में बनाऊंगी। मतलब अभी तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतनी जल्दी बन नहीं सकती है, क्योंकि नीचे नहीं बन रही तो ऊपर इतनी जल्दी कैसे बनेगी। लेकिन जब भी बनेगी ऊपर बनेगी। अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं टाइम दूँगी 6 महीने, उसमें टाइम दूँगी 6 महीने आकर के 2-3 बार में कंप्लीट कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल चाय पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। चाय मेरी उबल रही, ये भी नहीं, अभी बहुत टाइम है इसको उबलने में। ये चाय इतनी अच्छे से बन जाएगी, मैं टाइम देके बनाऊंगी। तो चाय जैसे बनती है, चलते हैं कमरे में लेकर के, और फिर चाय पियेंगे, उसके बाद योगा।
और पता है फिर मैं आज डिनर नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ आज दूध पीऊँगी, क्योंकि अब माइंड सेटअप मैंने चेंज कर दिया। दूध देख के मेरे पे भड़केंगे और फिर खाना खाने के बाद मुझे बोलेंगे दूध पीने के लिए, सो मैं करूँगी नहीं, तो सिर्फ दूध पीऊँगी। तो अब चाय लेके चलती हूँ। तो अभी रात के कितने बज गए हैं, 12 बजने वाले हैं ना, नहीं 12 बज गए हैं। और अब मैं आई हूँ सोने के लिए। और आज आज मैंने लूडो बहुत बहुत देर खेला। राज नहीं खेले, मैं खेलने गई, मैं, मुस्कान, अमृत, अभिषेक और कैलाश, हम लोग सब बहुत देर लूडो खेले, क्योंकि बारिश हो रही थी और हम लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। वैसे तो शाम को भी सब लोगों ने कहा कि मुझे बोले कि भाभी आइएगा, चाची आइएगा, या यहीं पे खेलेंगे, लेकिन फिर मैं सोची कि रात को मैं बहुत देर हो जाएगी। तो पता है गाइस, आज तो लूडो में ना जीतने के बाद ना मज़ा मज़ा आता है, मज़ा आया है। वैसे ये गेम है इंटरेस्टिंग, लेकिन जो लोग गुस्सा हो जाते हैं उनके साथ तो नहीं खेलना चाहिए। तो आज आज का दिन रहा पूरा बढ़िया। और अब आप लोग को गुड नाइट बोलती हूँ, क्योंकि देख रहे हैं मेरा मॉस्किटो नेट लग गया, एक भी मच्छर नहीं होना चाहिए। तो मैं आ गई बेड पे, 12 बज गया, तो जाहिर सी बात है कि मेरा ये अब मैं आप लोग को गुड नाइट बोलती हूँ, क्योंकि मेरा गला भी ज़्यादा देर जगने के बाद बारिश बाहर हो रही है ना, बारिश तो बारिश हो ही रही है और मॉस्किटो नेट लगने के बाद अब मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। सो आप लोगों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और ढेर सारा शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।